नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायसेन की, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी गई है। प्रॉपर्टी डीलर प्रहलाद सिंह राजपूत की गोली लगने से मौत हो गई। रोज की तरह मंदिर गए थे प्रहलाद। विदिशा सांची मार्ग के पास गोली मारी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायसेन से, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी गई है। हालांकि विवाद क्या था, इस बारे में अभी जांच पड़ताल चल रही है। आरोपी कौन थे, इन सभी पहलुओं पर जांच हो रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी दिनेश से। दिनेश, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल ऋतु, मैं आपको बता दूं, रायसेन जिले के सांची का ये पूरा मामला है। यहाँ पर विदिशा और सांची मार्ग के पास इस हिसाब से कामापार मंदिर है। उसी मंदिर पर यहाँ पर रोज की तरह जो प्रॉपर्टी डीलर बताया जा रहा है प्रहलाद सिंह राजपूत, ये यहाँ पर गए थे। ये देर रात की यहाँ पर घटना बताई जाती है, लगभग 9 बजे के आसपास की घटना बताई जाती है रात की, जब यहाँ पर गए थे। ऐसे ही घटनाक्रम का जांच मामला सामने निकल के आया और तो यहाँ पर हड़कंप मच गया। और घटना की जानकारी बाद यहाँ पर सांची पुलिस भी मौके पर पहुंची। लगातार जो है अज्ञात आरोपी की यहाँ पर तलाश की जा रही है कि क्या घटनाक्रम यहाँ पर पूरा रहा है, गोली मारने का क्या कारण रहा है। इस पहलुओं की लगातार यहाँ पर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन जिस हिसाब से घटनाक्रम सामने आया है तो इलाके में यहाँ पर सनसनी मच गई, क्योंकि जिस तरीके से गोलीकांड का जो मामला रायसेन जिला मुख्यालय की कुछ ही दूरी पर यहाँ पर सांची थाना क्षेत्र है और सांची प्रसिद्ध स्तूप में भी यहाँ पर जानी जाती है। लेकिन सांची में इस तरह की कोई घटना घटेगी तो कई सवाल खड़े होंगे, क्योंकि बौद्ध स्तूप माना जाता है, पर्यटक स्थल है और बड़े दूर दूर से यहाँ पर कहीं ना कहीं पर्यटक भी यहाँ पर पहुंचते हैं। इस घटना के बाद कहीं ना कहीं इलाके में सनसनी है, तो वहीं पुलिस भी यहाँ पर सतर्क देखी जा रही है और लगातार यहाँ पर जो है इस घटनाक्रम को लेकर यहाँ पर टीम गठित हो रही है। शुरुआती जांच में पुलिस अभी क्या कह रही है? परिजनों से भी पूछताछ हुई होगी, किसी तरह की पुरानी रंजिश, झगड़ा, किसी तरह की लड़ाई? बिल्कुल, बात की जाए तो पुलिस यहाँ पर जो परिजनों से यहाँ पर बातचीत कर रही है और जिस हिसाब से क्या घटनाक्रम रहा है, किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं रही, कोई आपसी लेन देन तो नहीं रहा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी डीलर है तो कई तरीके से लोगों से संपर्क करता है। पुलिस जो है कई पहलुओं पे यहाँ पर जांच कर रही है और पुलिस का कहना ये भी है कि जल्द ही इस घटना का यहाँ पर वो खुलासा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में जिस तरीके से बात की जाए, यहाँ पर सबका पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस जो है अन्य पहलुओं पर जांच में जुट चुकी है। थाना प्रभारी अभी सुबह जस्ट यहाँ पर थाने में पहुंच चुके हैं। उनकी पूरी पुलिस टीम है यहाँ पर कहीं ना कहीं अलर्ट है और इस घटनाक्रम को लेकर लगातार पुलिस सक्रिय देखी जा रही है। दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया। मुरैना का जिक्र करेंगे। बेटी को जबरन ले जाने पर पिता ने जहर खा लिया है। जहर खाते हुए लाइव वीडियो भी बनाया। 10 से 12 आरोपियों पर अपनी बेटी को भगाने का आरोप लगाया है। आरोपियों पर धमकी और फायरिंग का भी आरोप लगा है। पुलिस पर सुनवाई नहीं करने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जहर खाने के बाद मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। बेटी को भगाया, पिता ने जहर खाया, ये बड़ा मामला सामने आया है। कई तरह के संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल पिता अस्पताल में भर्ती है, इलाज जारी है। 10 से 12 आरोपियों पर भगाने का आरोप पिता द्वारा लगाया जा रहा है। साथ ही साथ प्रशासन पर भी कि लंबे वक्त से शिकायत की गई, पर इस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई, सुनवाई नहीं हुई। अपराधी प्रवर्तित लड़के जो मुझे परेशान कर रहे हैं, जिन लोगों के खिलाफ मेरे बताए 12 गोलियां चलाई, मैं रिपोर्ट दर्ज करी थाने में। तो पुलिस उनको हाल ही मतलब पैसा ले लेती है और हाल ही बोले कुछ नहीं हुआ, तो गोली चलती है। बोले कौन जांच के है? कुशवाहा समाज के। कुशवाहा समाज के। आप कौन? तोमर। आप तोमर हो? तो उसके बाद फिर मेरी बच्ची को बराटे ले रहे, 16 साल की बच्ची है मेरी। फिर मैं सिविल लाइन थाने में गया, बच्ची अपने साथ 6 बार पैसे वगैरह सब लेने भली। मात्र 20,000 रुपये दिए पुलिस वाले मेरे और बच्ची लाने दिए, तुरंत ही हाल ही उनसे पैसा लेके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, पिता के द्वारा कई सारे संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ बेटी को भगाने का भी आरोप है कुछ आरोपियों पर। मामला क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल ऋतु, आपको बता दूं कि ये पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जौरी खुर्द गांव के सरपंच के पुरा का पूरा मामला है, जहां पर एक पीड़ित पिता ने जहर गटक लिया है। जहर दरअसल इस बात को लेकर के गटका था कि कुछ दिन पहले 10 से 12 आरोपी आते हैं और उसकी बेटी को पैसे और गहने सहित उसकी बेटी को जबरन बहला फुसला करके ले जाती हैं। उसके बाद जब फरियादी पिता पुलिस की थाने के चक्कर लगाता है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस सुनवाई नहीं करती है और लगातार जो आरोपी थे 10 से 12, उनके द्वारा घर पर फायरिंग की जाती है। और जब पिता मार्केट जाता है तो
रास्ते में डराया धमकाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती है। इसी से तंग आकर के बीते रोज फरियादी पिता ने 3 पुड़िया लेकर के, जो जहर की ज्वलनशील पदार्थ की पुड़िया होती हैं, उनको पाउच को एक पानी में घोल बनाया, उसके बाद गटक लिया। इस पूरे घटनाक्रम का उसने वीडियो रिकॉर्ड किया और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिर ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर तो सवाल खड़े ही हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि गंभीर हालत में जिस पीड़ित पिता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके बाद ग्वालियर रेफर कर दिया गया था, लेकिन अभी तक भी पुलिस ने इन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की है, जिनको खिलाफ जो पीड़ित पिता था वो आरोप लगा रहा है और उसकी बेटी को भगाने के आरोप लगा रहा है, कुछ गहने ले जाने के आरोप लगा रहा है। उसका कहना है कि 2 से 3 बार उसके घर पर भी फायरिंग की गई है, लेकिन अभी तक ऐसे मामले में पुलिस के द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाता है। यह एक बड़ा सवाल है पुलिस के ऊपर। ऋतु, अमित, ये जो युवक हैं, जो आरोपी हैं, बदमाश हैं, ये कौन है, इस बारे में कोई जानकारी संक्षिप्त में बताइएगा। बिल्कुल, जो वीडियो सामने आया है उसमें पीड़ित पिता ने कुछ युवकों के नाम भी बताए हैं, अजय, रंजीत, रितेश, कुशवाहा, दशरथ, लालू, भोला, रवि, इस तरीके से 5 से 6 लोगों के नाम बताए हैं और 5 से 6 लोग ही उसने अज्ञात बताए हैं, जिनके द्वारा लगातार उस पीड़ित पिता को परेशान किया जा रहा था, लेकिन उसको पुलिस और प्रशासन की मदद नहीं मिल रही। जैसे ही कोई अपडेट मिलता है आप दीजिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित। और अब जिक्र करते हैं सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का। ट्वीट इनके द्वारा किया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आधी रात को 3:20 पर यह ट्वीट साध्वी प्रज्ञा द्वारा किया गया है। आकाशा एयर के ड्यूटी मैनेजर इमरान पर कई गंभीर आरोप प्रज्ञा ठाकुर द्वारा लगाए गए हैं। ये ट्वीट किया गया है उनके द्वारा। माननीय उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मुंबई से दिल्ली आकाशा एयर फ्लाइट नंबर QP1120 से दिल्ली आने पर ड्यूटी मैनेजर इमरान और उसके साथियों द्वारा षड्यंत्र कर मुझे बड़ी हानि पहुंचाने का प्रयास किया। अपेक्षा करती हूं आप कार्रवाई अवश्य करेंगे। जय श्री राम। ये ट्वीट साध्वी प्रज्ञा द्वारा। नर्मदापुरम में आज मनाए जाने वाले मां नर्मदा जयंती महोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सेठानी घाट पर दोपहर 12 बजे जन्मोत्सव अभिषेक किया जाएगा और शाम को होने जा रहे मां नर्मदा पूजन कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। नर्मदापुरम का जिक्र हम कर रहे हैं। यहां पर उत्सव मनाया जाएगा। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 2 दिनों तक यहां पर धार्मिक आयोजन होंगे और बेहद ही खास ये महोत्सव होने जा रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आज शाम सीएम डॉक्टर मोहन यादव की भी मौजूदगी इस बेहद खास महोत्सव कार्यक्रम में होगी। आज मां नर्मदा की जयंती है। पुण्य सलीला मां नर्मदा का जन्मोत्सव समूचे नर्मदापुरम में आस्था और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध सेठानी घाट पर, जहां आप देखेंगे भव्य तैयारियां की गई हैं, घाट को सजाया गया है और ये जो मंडप दिख रहा है इसमें दोपहर 12 बजे मां नर्मदा का जन्मोत्सव अभिषेक किया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि मार्गशीर्ष सप्तमी के दिन दोपहर में 12 बजे मां नर्मदा प्रकट हुई थी, इसीलिए दोपहर 12 बजे मां नर्मदा का प्राकट्योत्सव मनाया जाता है। इस समय घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं जो पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां नर्मदा जयंती महोत्सव की पूजा अर्चना के लिए घाट पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। वहीं शाम को सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पहुंचने वाले हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का नर्मदापुरम का यह पहला दौरा है। आज दोपहर में सीएम कलेक्टर कार्यालय में नर्मदापुरम संभाग की संभागीय समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा 2 अलग अलग बैठकों के जरिए सीएम संभाग के 3 जिलों की करेंगे। उसके बाद शाम को 6 बजे सीएम मां नर्मदा के इसी सेठानी घाट पर पहुंचेंगे और सेठानी घाट पर बने इस जल मंच से सीएम मां नर्मदा का पूजन अभिषेक कर प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे। विविध प्रकार के कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किए जाएंगे। दिन भर सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजनांजलि सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन, भंडारा, प्रसादी वितरण सभी घाटों पर किया जाएगा। श्रद्धालुओं में बड़ी आस्था और उत्साह
प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा के जन्मोत्सव को लेकर है। नर्मदापुरम की सबसे खास बात यह है कि आज नगर का गौरव दिवस भी है। आज ही के दिन इस नगर को नर्मदापुरम नाम वापस मिला था और उसी के साथ इस जयंती महोत्सव से जुड़ी भी एक विशेष कहानी है। मां नर्मदा के घाटों पर जो जन्मोत्सव जयंती महोत्सव मनाया जाता है उसकी शुरुआत नर्मदा के इसी सेठानी घाट से हुई थी। यहीं के जो श्रद्धालु हैं उन्हीं ने मां नर्मदा जयंती महोत्सव की शुरुआत की थी। शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18, नर्मदापुरम। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे नर्मदा महोत्सव की किस तरह की तैयारियां हैं और ज़्यादा जानकारी भी लेंगे। सहयोगी शैलेंद्र कौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो बताएंगे, दिखाएंगे तस्वीरें कि आखिर किस तरह की तैयारियां वहां पर हैं। शैलेंद्र, नर्मदा महोत्सव बड़ा ही दिन, 2 दिन का कार्यक्रम, आखिर कितना खास रहने वाला है ये कार्यक्रम, किस किस तरह की तैयारियां की गई हैं और साथ ही साथ आज मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं, तो कितनी खास तैयारियां वहां पर? शैलेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी ऋतु, यदि नर्मदापुरम की बात की जाए तो मां नर्मदा के नाम से ही इस नर्मदापुरम की सुबह होती है और शाम होती है। शास्त्रों में जिस प्रकार का वर्णन करता है शिवप्रिय मेकल सैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि मां नर्मदा के बारे में रामचरितमानस में वर्णन किया गया है, ठीक उसी तरह समस्त श्रद्धालु आज पुण्य सलीला प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा का जन्मोत्सव प्राकट्य उत्सव मनाने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लगातार पहुंच रहे हैं। ऐसी मान्यता है पौराणिक शास्त्रों के अनुसार कि मार्गशीर्ष सप्तमी जो अभी गुप्त नवरात्र चल रही हैं, दोपहर में 12 बजे आज के दिन मां नर्मदा प्रकट हुई थी। सो 12 बजे ये जो मेरे पीछे मंच दिख रहा है यहाँ पर मां नर्मदा का अभिषेक पूजन किया जाएगा और जन्मोत्सव अभिषेक होगा। शाम को 6 बजे तकरीबन प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुंचेंगे और मां नर्मदा का अभिषेक पूजन कर प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना भी मां नर्मदा से करेंगे। सीएम डॉक्टर यादव का यह पहला विजिट है नर्मदापुरम का। आज सीएम मां नर्मदा जयंती महोत्सव में शामिल होने के साथ ही यहाँ पर नर्मदापुरम संभाग की संभागीय समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। 2 सेशन में बैठक होगी। पहला 4:15 बजे से 5 बजे तक का जो सेशन है उसमें सीएम कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और 5 बजे से 6 बजे तक विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल तीनों जिलों के आला अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। उसके बाद नर्मदा जयंती महोत्सव में शामिल होकर सीएम मां नर्मदा का अभिषेक जो सेठानी घाट पर जल मंच बना है वहां से करेंगे। हर साल तकरीबन सीएम इस नर्मदा जयंती महोत्सव में शामिल होने आते हैं। 1 लाख से अधिक श्रद्धालु रहते हैं और प्रदेश की खुशहाली की कामना यहाँ पर समस्त श्रद्धालु और सीएम मां नर्मदा से करते हैं। ऋतु जी, मां नर्मदा के द्वार सभी श्रद्धालु पहुंचेंगे और बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु नजर आएंगे, भक्ति में लीन भी नजर आएंगे। इस महोत्सव में पहुंचने के लिए सीएम साहब भी पहुंच रहे हैं, बेहद खास तैयारियां हैं। आप भी नजर बनाए रखिएगा, अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। ग्वालियर पुलिस को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट से यह झटका लगा है। कोर्ट ने आत्महत्या के मामले की दोबारा जांच के आदेश दे दिए हैं। भंवरपुर पुलिस को फिर से जांच कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। बता दें 28 जून 2023 को भंवरपुर थाना क्षेत्र में घटना हुई थी। पेड़ पर लटका मिला था अजय आदिवासी का शव। फंदे पर यह शव मिला था जिसका नाम अजय था। पीछे बंधे हुए थे हाथ। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या था ये मामला और हाई कोर्ट से बड़ा झटका ग्वालियर पुलिस को हम मान सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर हाई कोर्ट ने ग्वालियर पुलिस की एक जो जांच थी उस जांच को फिर से करने के लिए आदेश दिया है। दरअसल 28 जून 2023 को घोरपुरा थाना क्षेत्र में अजय आदिवासी नाम के युवक का शव पेड़ पर लटका मिला था और इसका जो शव था वो फांसी के फंदे पर लटका था और हाथ पीछे बंधे हुए थे। इसमें पुलिस ने उस समय आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया था एक युवक के खिलाफ, जिसका इसकी पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग था। और जब पुलिस ने इसमें केस डायरी पेश की और जब फोटो पेश किए गए कोर्ट में उस मामले के, तो कोर्ट के जो सरकारी वकील थे उन्होंने इस पर आपत्ति ली और उसके बाद जो है कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया और साफ तौर पर कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति फांसी के फंदे पर हाथ बांधकर नहीं लटक सकता। तो ये मामला संदिग्ध लगता है, लिहाजा इसकी जांच फिर से की जाए। तो अब भंवरपुरा थाना प्रभारी को इसके जांच करना और वापस जांच रिपोर्ट केस डायरी के साथ आगामी तारीख पे फिर पेश करना होगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र।
जबलपुर को सौगात मिलने जा रही है। 1 मार्च से अहमदाबाद के लिए हवाई सेवा की शुरुआत हो जाएगी। जबलपुर से अहमदाबाद के लिए विमान सेवा की शुरुआत होगी। सुबह 9:25 पर अहमदाबाद से फ्लाइट रहेगी। दोपहर 1:50 पर जबलपुर पहुंचेगी ये फ्लाइट। बड़ी सौगात ये जबलपुर को मिलने जा रही है। फ्लाइट की शुरुआत होगी, सुबह की ये फ्लाइट होगी 9:25 की। साथ ही साथ आपको ये बताएं 1:50 पर जबलपुर ये फ्लाइट पहुंचेगी। जबलपुर को बड़ी सौगात, अहमदाबाद के लिए हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। 1 मार्च से यह हवाई सेवा शुरू होगी। बड़ी सौगात जबलपुर वासियों के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जबलपुर वासियों के लिए बड़ी सौगात, हवाई सेवा की शुरुआत होने जा रही है। जी बिल्कुल, जबलपुर से 1 मार्च से अहमदाबाद के लिए स्पाइस जेट अपनी फ्लाइट शुरू कर रहा है और जबलपुर के लिए एक बड़ी सौगात रहेगी, क्योंकि अहमदाबाद के लिए अभी तक सीधे कनेक्टिविटी नहीं थी और ये जो फ्लाइट है सुबह 9:25 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरकर जबलपुर आया करेगी और जबलपुर से दोपहर 1:50 पर दुमना एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी। तो निश्चित ही अहमदाबाद के लिए लंबे समय से यहाँ पर फ्लाइट की मांग की जा रही थी और अब स्पाइस जेट ने 1 मार्च से इस फ्लाइट को शुरू करने के लिए ऑपरेशन नेशनल करने के लिए फैसला लिया है। ठीक, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। रायपुर से बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। रायपुर में किसानों का प्रदर्शन होने जा रहा है। एमएसपी गारंटी को लेकर किसानों का प्रदर्शन होगा। अलग अलग स्थानों पर किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें, आरंग में भी किसान संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो एमएसपी की गारंटी को लेकर यह प्रदर्शन होगा। अलग व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी और किस तरह का ये कितना प्रभावी प्रदर्शन होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि आपको ये जानकारी दें कि ये पूरा प्रदर्शन जो है एमएसपी गारंटी को लेकर के हो रहा है किसानों द्वारा। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। हथियारों से लैस लोगों ने मारपीट की, कार में भी तोड़फोड़ की है। मारपीट के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। 2 गुटों में मारपीट, किस बात को लेकर विवाद, ये जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है। और आईआईटी भिलाई का उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। बड़ी सौगात लेकर पहुंचने वाले हैं। 20 फरवरी को उद्घाटन करेंगे। ये भी जानकारी दें कि वर्चुअली ये उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे और सीएम विष्णुदेव साय आईआईटी परिसर में मौजूद रहेंगे। सीएम साय उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। साथ ही साथ पीएम वर्चुअली उद्घाटन करेंगे आईआईटी भिलाई का। बड़ी सौगात पीएम की तरफ से। और आइए अब देखेंगे खबरों का